तो यहाँ पे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक आईडी जाएगी अगले पेज पे, क्रिएट वाले पेज पे, सॉरी एडिट वाले पेज पे। वहाँ पे हम आईडी की बेस पे हम पीछे से वो ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके आएंगे पहले तो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो पुट वाला केस है, इसके अंदर पहले हमें वो रिकॉर्ड चाहिए होता है। क्योंकि वो क्यों चाहिए हमें, इसलिए चाहिए कि हम उस इनपुट्स के अंदर पहले ओरिजिनल वैल्यूज़ शो करवाएंगे, फिर उसमें जो चीज़ चेंज करनी है वो चेंज करके फिर वो पोस्ट कर देगा। ये तरीक़ेकार होता है। तो इसका यहाँ लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये वो यहीं से चलेगा। सबसे पहले तो हम इसकी राउटिंग सेट करते हैं, ऐप पे आते हैं और एडिट का हमने नहीं बनाया हुआ। अच्छा ये फॉल बैक ये भी देखते हैं, अभी देखते हैं इसको भी, ये मुझे याद करवाना है एंड पे लेक्चर के। कॉपी, इधर हम करेंगे एडिट या अपडेट /:ID, इस तरीके से राउट होगा, ठीक है। और इसी क्रिएट को ना मैं कॉपी, मतलब इसी की मैं कॉपी बना रहा हूँ, कॉपी, और इस पेज को दोबारा इधर देख लो क्या कर रहे हो, पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको रीनेम कर देते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा एडिट या अपडेट प्रोडक्ट पेज, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज करना है हमने, अपडेट, ठीक है, प्रोडक्ट पेज, और नीचे एक्सपोर्ट में भी, ठीक हो गया। और इंपोर्ट में यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ पे आके इंपोर्ट अपडेट पेज फ्रॉम ./pages/अपडेट प्रोडक्ट पेज, ठीक हो गया। हमने उसी की कॉपी बना ली एक, ठीक है, अपडेट पेज उसका नाम रख दिया और उसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे इस तरीके से अपडेट/ID एक राउट बना लिया। अब हम आते हैं इसको ओपन रखते हैं और हम आते हैं अपना होम पेज पे, नहीं प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, यहाँ पे है ना ये लूप लगा हुआ। तो यहाँ पे ये लिंक है, इसका नाम हमने एडिट रखा हुआ, ये अब हो जाएगा। अब कुछ हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे बैकटिक /अपडेट/$, इस तरीके से product.id, ठीक है। ये आपका लूप में से इस तरीके से अब इसका URL बन जाएगा हर एडिट वाले बटन का। ये देखो अपडेट 15, अपडेट 14, अपडेट 13, ठीक है। तो क्लिक करेंगे और अब हम अपडेट, ऊपर से URL देखो अपडेट पेज, क्योंकि हमने वो क्रिएट वाले को ही कॉपी पेस्ट किया है। तो अब हम इसको अपडेट वाले को यहाँ से, इसका पहले तो हम इसका ये टाइटल चेंज कर दें की तरह है, ये प्रोडक्ट नहीं, ये क्रिएट अ प्रोडक्ट, अपडेट अ प्रोडक्ट, ठीक हो गया, अपडेट अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमें इस आईडी की वैल्यूज़ को लेकर आना है, वहाँ से गेट करना है, सिंगल वाला काम करना है। कौन सा काम है, ये वाली, ये पे गेट सिंगल प्रोडक्ट, ये वाला, ये लेकर आएंगे और इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर उनको फिल करेंगे। पहले पुरानी वैल्यूज़ को शो करवाना होता है। कभी भी आप जब अपडेट करने जाते हो तो पहले आपको, जैसे कि कोई प्रोफाइल का यूज़र नेम अपडेट करना है तो पहले पुराना दिखाया जा रहा होता है फॉर्म के अंदर, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर सेव करते हैं, तो फिर वो अपडेट हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे दूसरा काम, बाकी सारा काम तकरीबन ऐसा रहेगा। क्रिएट प्रोडक्ट है, अभी इसका नाम हम चेंज कर दें, बाकी तकरीबन ऐसा रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा, सब कुछ। सिर्फ यहाँ पे अब हमने लेकर आना है यूज़ पैरम्स, याद है ना, कॉन्स्ट पैरम्स इज इक्वल टू यूज़ पैरम्स। ये ऊपर से देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ये यूज़ पैरम्स। इसके अंदर हमें पैरम्स.id करके हमें वो आईडी मिलेगी जो पीछे से इस पेज पे आई है, ठीक है। अच्छा, उसका हमने यूज़ किया। यहाँ पे अब हम एक यूज़ इफेक्ट की कॉल करेंगे, यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और इसमें हम, क्योंकि ये मुझे ऑटोमेटिकली चाहिए, जैसे इस पेज पे आए तो ये कॉल चले, आईडी उठाए, एपीआई कॉल करे, डाटा को लेकर आए और इस फॉर्म के अंदर फिल करवा दें। तो यहाँ पे हम एक्सीएस डॉट कौन सी कॉल करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम लेकर आ रहे हैं, तो लेकर आने के लिए गेट की कॉल होगी ना। अभी हम ये वाली एपीआई चला रहे हैं, सिंगल पेज वाली,
ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगल प्रोडक्ट वाली गेट किया, इसके अंदर ये बैकटिक में URL डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये इस तरह URL डालेंगे और ये चेंज हो जाएगा $, इस तरीके से प्रोडक्ट ID नहीं, params.id ये पीछे से जो ID आया है। जैसे ही इस पेज पे आएंगे यूज इफेक्ट चलेगा खुद ब खुद, यूज इफेक्ट जो होता है खुद ब खुद चलता है, ठीक है, तो ये खुद ब खुद चलेगा। तो ये जैसे ही चलेगा तो access.get की कॉल जाएगी इस URL पे, और इस params वो जो पीछे से ID हमने भेजी थी params.id, उसकी बेस पे ये पीछे से ऑब्जेक्ट लेकर आएगी, डाटा लेकर आएगी। डॉट देन क्या होगा, डॉट देन यहीं पे कर लेते हैं, डॉट देन इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा ऐसे। अभी मैं एरर नहीं देख रहा, अभी जस्ट हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा रेस यानी कि रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ शॉर्ट वर्ड में रेस, और इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं रेस डॉट डाटा, ठीक है, पीछे से जो आता है वो रेस डॉट डाटा में आता है। पहले इसी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आते हैं, ये देखो 13 नंबर का हमें रिकॉर्ड मिल गया। हम वापस आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिकॉर्ड। फ़र्ज़ करो मैंने ये 14 नंबर पे क्लिक किया तो ये देखो API कॉल चल रही है यूज़ इफेक्ट की, ठीक है, यूज़ इफेक्ट की कॉल चल रही है। ये हेडर्स, ये देखो ये प्रोडक्ट्स गेट हुआ, 200 ओके हुआ, और ये डाटा हमारे पास आ गया। इसकी डिस्क्रिप्शन ये थी, ID ये थी, इमेज ये थी, जॉर्ज पैट्रिक इसका नेम था, 266 इसकी प्राइस थी, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो मेरे पास आ गई, यानी कि रेस्ट डॉट डाटा डॉट नेम, ये ऑब्जेक्ट आया, डॉट नेम डॉट इमेज डॉट प्राइस, इस डाटा को अब मुझे इन इनपुट्स के अंदर फिल करवाना है। इस इनपुट्स के अंदर फिल, ये कैसे, ये इनपुट्स कैसे कनेक्ट हैं, इसकी कनेक्शन किसके साथ है इनपुट्स का, स्टेट के साथ है ना, ये वैल्यू इसकी प्रोडक्ट का नेम जो होगा। तो अब हमने इन स्टेट को अपडेट करना है बस, यानी कि ये वैल्यूज जो रेस्ट डॉट डाटा है ये मैंने सारा कर दिया। मैं कहता हूं सेट नेम प्रोडक्ट नेम किसके बराबर हो, रेस डॉट डाटा डॉट नेम, ये पीछे से ऑब्जेक्ट आया ना रेस्ट डॉट डाटा में पूरा ये वाला, ये जब हम गेट करते हैं ना, ये देखो कॉल किया मैंने, अच्छा ये होगी नहीं, कितनी है 13, ये डिलीट हो चुकी है ना 3, तो ये देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट आया, ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है रेस्ट डॉट डाटा में। रेस्ट डॉट डाटा एक ऑब्जेक्ट है, उसके आगे फिर मेरे पास नेम पड़ा हुआ है, इमेज पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। मैंने क्या किया, रेस्ट डॉट डाटा डॉट नेम क्योंकि देन में आया तो सक्सेस ही होगा, मैंने क्या किया स्टेट को दे दी। जैसे ही ये स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है, ये कनेक्ट है किसके साथ, इस इनपुट के साथ, तो ये इसको मिल जाती है। ये देखो एक दफा रिफ्रेश कर लें, ये आ गया जॉर्ज पैट्रिक, ओल्ड वैल्यूज आ गई। इसी तरह हम सारी दे देंगे इसको। ये हमने दी है नेम की, और क्या है सेट प्रोडक्ट प्राइस रेस डॉट डाटा डॉट प्राइस, इसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज तो रेस डॉट डाटा डॉट इमेज, इसके बाद सेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो रेस डॉट डाटा डॉट DESC, पूरा लिखा हुआ है मेरे ख्याल, पीछे से जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ आता है। ये वाला ID हमने नहीं देनी, ID हमारे पास पहले से आई हुई है। ये देखो रिफ्रेश करेंगे, API की कॉल चली और ये देखो हमारे पास ओल्ड वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये काम इंपॉर्टेंट था इसमें, बाकी काम ऐसे कैसे चलेगा और कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ बटन का नाम आप चेंज करके कर दो, क्रिएट से क्या कर देंगे अपडेट प्रोडक्ट, इसको मैं कर देता हूँ अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्रिएट हो रही है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं अपडेट प्रोडक्ट। हैंडलर कॉपी किया मैंने और यहाँ पे फॉर्म के अंदर कॉल होता है ना, ये चेंज कर दिया। और क्या चेंज करेंगे इस फंक्शन में, सिर्फ एक चेंज करेंगे, क्या अपडेट कर रहे हैं, कौन सी कॉल होती है अपडेट की, पुट, यहाँ पोस्ट से पुट कर देंगे
और इसका अब थोड़ा सा URL, बस हाँ URL चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी URL कैसे, पुट की कॉल कैसे जाती है, ये URL, ये आपको आगे URL बताना होता है और नीचे डाटा भेजना होता है। ये डाटा हम भेज रहे हैं, क्रिएट के केस में भी हम भेज रहे थे बिल्कुल, सिर्फ अब हमने बस URL के अंदर वो आईडी दे देनी है। कौन सी आईडी, फॉर इस तरह $, कहाँ पे मिल रही है, params.id। भाई इस आईडी को इस वैल्यू से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, सेव करते हैं, बस इतना सा काम था, काम हो गया। हम मैसेज चेंज कर देते हैं, सक्सेसफुली अपडेटेड था, इसको कर देते हैं क्रिएटेड था, अपडेटेड कर देते हैं, बस दैट्स इट। कॉपी का एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, ठीक है जी। इसकी प्राइस 266 थी, मैं इसकी प्राइस 99 कर देता हूँ। अपडेट प्रोडक्ट, अपडेटेड किधर है जी, ये आ गए 99, यही था ना मेरा ख्याल है, नहीं ये नहीं था, किसी और को किया आई थिंक, चलो इसको करते हैं 13 को, दोबारा कर लेते हैं, 99 कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ 77 और ये इमेज है और ये डिस्क्रिप्शन है और ये इसका नाम को मैं कर देता हूँ एप्पल आईफोन 17 प्रो, ठीक है जी, और बल्कि हम कर देते हैं 27 प्रो। अपडेट प्रोडक्ट, सब कुछ चेंज हो गया, टाइटल चेंज हो गया, 27 प्रो, प्राइस चेंज हो गई। जो जो चीज़ चेंज करोगे, क्योंकि हम सारी भेज रहे हैं वापस, हम उसको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वापस भेज रहे हैं, बस इतना सा काम था। क्या किया, स्टेप देख लो। सिर्फ मैंने क्रिएट वाले को, ये सबसे पहले तो हमने राउट बनाया, app.jsx के अंदर हमने ये राउट बनाया। अच्छा ये वाला, ये भी समझाता हूँ। पहले हमने एक राउट बनाया, ठीक है, अपडेट और आगे कॉलन लगा के आईडी, फिर हमने क्रिएट वाले को कॉपी पेस्ट करके उसका नाम चेंज करके हमने कर दिया अपडेट, उसमें फंक्शन का नाम, फाइल का नाम, एक्सपोर्ट का नाम सारे हमने चेंज कर दिए, प्रॉपर हो गया। और यहाँ पे लाके इंपोर्ट करके उसको हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, अपडेट के अंदर आए, यहाँ पे हम पीछे से ये URL को सेटअप किया हमने। इस URL के अंदर कुछ इस तरीके से हमने URL के साथ आईडी भेजी, ठीक है। जब URL पे क्लिक होता है तो एक आईडी हमें यहाँ पे मिलती है, उसको गेट करने के लिए हमें यूज पैरम्स का हुक इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट राउटर डॉम से। वो हमने इंपोर्ट किया। यूज पैरम्स का हमेशा यूज कुछ इस तरह के इस्तेमाल जो है वो ऐसे होता है, राइट साइड पे हुक और लेफ्ट साइड पे उसकी कोई ना कोई वो दे रहा होता है रिटर्न, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है हमें। और इसके अंदर पड़ा होता है params.id। ये आईडी कहाँ से आया, ये वाला आईडी है। इसका नाम अगर कुछ और होगा तो वहाँ पे भी नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आईडी। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे फॉर्म में आए, यहाँ पे आए, यूज़ इफेक्ट का हुक कॉल किया, ठीक है, और एक API कॉल की हमने, देन की, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोडर को यहाँ पे कर सकते हो ताकि वो नीचे बटन लोडिंग होता रहे, ऐसा ना हो कि उसी के दौरान कोई चेंज कर दिया, अपडेट पे बटन पे क्लिक कर दे, ये आप खुद करोगे। तो यहाँ पे गेट की कॉल गई और सारे पैरामीटर रिस्पॉन्स डॉट डाटा आ गया हमारे पास। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट था जो पीछे से आया। हमने किया क्या, 1 बाय 1 जो जिससे लिंक होती थी उस स्टेट को अपडेट करवा दिया। हमने क्या कहा, सेट प्रोडक्ट नेम कौन सा हो जो पीछे से आया, सेट प्राइस नेम कौन सा हो जो पीछे से आया, इस आईडी का जो पीछे से आया वो इनकी स्टेट को दे दो। तो जैसे ही स्टेट अपडेट होती है, क्योंकि ये कनेक्ट है इनपुट से, वैल्यू के साथ, इस वैल्यू की वजह से ये कनेक्ट हुई पड़ी है इनपुट्स के साथ, तो जैसे ही स्टेट को डाटा मिलता है तो वो इनपुट्स को मिल जाता है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस बटन का नाम चेंज करके कर दिया अपडेट, और इसके ऊपर क्लिक किया तो फंक्शन कॉल हुआ कौन सा, अपडेट प्रोडक्ट हैंडलर। इसके अंदर हमने सिर्फ एक चेंज किया, 2 चेंज किए, एक एक्सेस पोस्ट से पुट हो गई और यहाँ पे हमने URL के आगे उसका वही आईडी दे दिया कि इस आईडी को अब हम अपडेट करने जा रहे हैं, बस। इसके बाद हमारे पास ये एक चीज़ पड़ी हुई है, इसको भी फाइनल कर लें। ये होता है, फ़र्ज़ करते हैं जैसे कि मैंने ये ऐप ओपन की, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, कोई बंदा आ जाता है मेरी तरह का, वो यूं करके लिख देता है, ऐसे करके एंटर कर देता है, ये क्या हो गया, ठीक है। टेस्टिंग इसी तरह होती है। अब इस चीज़ को, ऐसे राउट को, ये भी एक राउट ही है, ये यहाँ पे उसने लिखा ना ABC, तो ये एक राउट ही है, लेकिन वो राउट हमने हैंडल नहीं किया हुआ। ABC का राउट हमने हैंडल नहीं किया हुआ। हमने कौन सा किया हुआ है, हमने स्लैश वाला राउट हैंडल किया हुआ है, हमने स्लैश प्रोडक्ट्स वाला किया हुआ है,
ठीक है, हमने स्लैश क्रिएट वाला किया हुआ, ये हैंडल किए हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख देता है, ये लिख देता है, वो हमने हैंडल नहीं किया हुआ। उसके लिए सिंपल सोल्यूशन क्या होता है, हमने क्या करवाना होता है, जैसे मैंने आपको अक्सर वेबसाइट्स में दिखाया था, जैसे कि ये वेबसाइट है, अगर हम यहाँ पे इस तरह करके करें तो ये आपको ये पेज दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं नॉट फाउंड पेज। ठीक है, तो मैं कुछ इसी को कॉपी कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे न्यू फाइल, एक पेज बनाएंगे, हम इसका नाम रखते हैं नोट फाउंड पेज डॉट JSX। ठीक है, RFCE, और यहाँ पे ला के मैं जस्ट इसके अंदर ये जो टेक्स्ट थी ना वो रख देता हूँ। ये नॉट फाउंड है, तो इसको मैं पेज को सेटअप कर लेता हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, और ये है नॉट फाउंड, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ H1, इसके अंदर ये टेक्स्ट आ गया नॉट फाउंड, सिर्फ ये ऐसे ही होता है। और ये एक कट कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक P के अंदर रख देते हैं, और लुकिंग फॉर प्लीज़ कॉन्टैक्ट द ऑनर ऑफ द लिमिटेड टाइम ब्रोकन, ये लो, चलो इससे भी कट कर लेते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं जो हमने शो करवाना है, अभी मैंने डमी जो भी था वो उठा कर रख दिया। तो ये एक पेज बन गया। ठीक है, पेज बन गया नॉट फाउंड का। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेना है, इस पेज को इंपोर्ट नॉट फाउंड पेज फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश नॉट फाउंड। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया हमने, नॉट फाउंड पेज, ये नाम नॉट फाउंड पेज, नॉट फाउंड पेज। अब यहाँ पे आके आपने एक राउट बनाना है, कैसे, जैसे हम बाकी राउट बना रहे हैं, राउट पाथ, यहाँ पे आप स्टैरिक लगा देना ऐसे। स्टैरिक का क्या मतलब होता है, एलिमेंट के अंदर हम इंपोर्ट कर लेंगे नॉट फाउंड वाले को, रेंडर करवा देंगे नॉट फाउंड। स्टैरिक का क्या मतलब होता है, प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी आपने, यूनिवर्सल, जैसे हमने उसमें पढ़ा हुआ है CSS में, क्या करता है स्टैरिक का मतलब ऑल सेलेक्टर्स। यहाँ पे भी आ रहा है कि भाई हम कह रहे हैं अगर ये वाला राउट कोई लिखता है ऊपर तो आप ये दिखा दो, कोई ये लिखता है ये दिखा दो, ये लिखता है ये दिखा दो, ये लिखता है ये दिखा दो। इसके अलावा कुछ भी लिखे उनको आपने नॉट फाउंड दिखा देना है। समझ आई बात, कि इसके अलावा कोई भी वो पाथ लिखे ऊपर तो उसको आपने नॉट फाउंड वाला पेज दिखा देना, और इस पेज को एंड पे रखना है हमने। ठीक है, क्लिक करते हैं, अपनी एप्लीकेशन में आते हैं, ये देखो आ गया नॉट फाउंड। आया मैं इधर, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रोडक्ट ठीक चल रहा है, डैशबोर्ड का ठीक चल रहा है, क्रिएट पर ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आके किसी ने गड़बड़ कर दी, ऐसे कर दिया, क्लिक किया नॉट फाउंड। ठीक हो गया, थोड़ा सा आप इसको नॉट फाउंड को नॉट फाउंड यहाँ पे ये जो डिव है इसमें थोड़ा सा हम PY-5 कर देते हैं, थोड़ी सी लुक नीचे आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग हैंडल करते हैं हम राउटिंग को, और हमने CRUD के चारों ऑपरेशंस